जनता दल यूनाइटेड के तीसरे नंबर के पार्टी बनने के बाद लगातार जिस तरीके से बिहार में बयानबाजी हो रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमज़ोर बताया जा रहा है। बात की जाए तो कुछ हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मस्जिद हैं, जो मौलाना हैं और जो पढ़ाई लिखाई होती है मुसलमानों की, उसमें आतंकवाद नज़र आता है। और कल उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने दरभंगा के जो हिंदू हैं उन्हें अल्पसंख्यक बताते हुए कहा कि दरभंगा में हिंदू समाज प्रताड़ित हो रहा है। कैसे देखते हैं तमाम जो चर्चा चल रही है उसको? हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, राजनीति में कुछ लोगों की कमियों की वजह से तमाम सियासतदान को लोग गलत नज़रों से देखते हैं। उन्हीं में से एक नेता वो भी हैं। अब वो कह रहे हैं कि दरभंगा में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो डिमांड किससे कर रहे हैं और पता नहीं कौन से डाटा के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर दरभंगा में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, इस तरह की टिप्पणी करने वालों को अपने आप में सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। वो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। दरभंगा में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। और देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, अगर अब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा जाहिल और गंवार कोई नहीं हो सकता है। जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सब लोग सुरक्षित हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, बिहार के लोग सुरक्षित हैं। वैसे हालात में आप किसी तबके को कह रहे हैं कि वो गरीब होते जा रहे हैं, अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, आप सवाल सरकार पर उठा रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है दानिश जी कि दो मंत्री हैं दरभंगा से, जो कि एक बीजेपी के हैं, एक जेडीयू के हैं, दोनों सवर्ण जाति से हैं, और जिस तरीके का अब एजेंडा तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ नीतीश कुमार जी के ऊपर में नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि हिंदू सम्राट है नरेंद्र मोदी जी। अगर हमारे प्रधानमंत्री जनता के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें कहीं से कोई गलत नहीं हो सकता है। लेकिन आप हिंदू भाइयों को डरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के एजेंडों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सुरक्षित हैं। कोई अल्पसंख्यक नहीं बनने जा रहा है। किसी की आबादी ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। लेकिन इस तरीके का वाक्य भाषा का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करना है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करेगा, हम खुलकर उसका विरोध करेंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जितने भी संस्थान हैं मुसलमानों के, उसे बंद कर दिया जाए, और अब वो कह रहे हैं कि मेरे इस बयान के बाद जो विस्फोट हुआ दरभंगा में, उससे भी आतंकवादी का कनेक्शन निकल रहा है। देखिए, आतंकवाद का कनेक्शन कहीं से हो सकता है, हम इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर इक्का दुक्का घटना कहीं घट जाए तो आप पूरे उस संस्थान को बंद करा दीजिएगा। अगर किसी मदरसे में बम ब्लास्ट की वारदात होती है, मान लिया, तो अभी तक उसका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं सामने आया है। उसके लिए क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए ना? कि अगर मदरसे का बम ब्लास्ट का कोई कनेक्शन एनआईए ने भी क्लीन चिट दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि विधायक जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का अनर्गल बयान दे करके समाज को तोड़ने की कोशिश वो ना करे। समाज एकजुट है। नरेंद्र मोदी जी के विकास की धारा जो है वो हर तबके की तरफ बढ़ रही है। तो ये थे दानिश रिजवान। साफ तौर पर जो बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने दिया है, उस पर ये निंदा प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो बयान उन्होंने दिया था, उसके लिए बिहार की आवाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम देशवासियों से माफ़ी मांगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ।